अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का और बीएससी का भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है नर्व इम्पल्स। हम नर्व इम्पल्स को देखेंगे कि वो कैसे शुरू होता है, या एक्शन पोटेंशियल भी आप इस टॉपिक को कह सकते हैं। एक और नाम भी है इसका, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सादा लफ्ज़ों में बात करें, हमने ये समझना है कि ये मेरी फिंगर का एक न्यूरॉन है। अगर इसके ऊपर मैं कोई स्टिमुलस अप्लाई करता हूँ तो मेरा ये न्यूरॉन कैसे उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और कैसे यहाँ से एक मैसेज मेरे ब्रेन तक जाता है, हमने इस लेक्चर में ये समझना है। तो मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सारा समझ आ जाए। इससे पहले अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझ ले, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं साथ यहाँ पे क्लियर भी कर दूँगा। टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, नर्व इम्पल्स क्या चीज़ होती है। ये जैसे आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये वाला मोटर न्यूरॉन है, आप देख रहे हो। इस मोटर न्यूरॉन के ऊपर इस वक्त जो है आपको पता है रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे जैसे कि एक रेस्टिंग न्यूरॉन में बनाऊं, ये उस रेस्टिंग न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो उस न्यूरॉन की ये फॉर एग्जांपल इनसाइड आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो रेस्टिंग की स्टेट में आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इनसाइड में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? इनिशिएटेड नर्व इम्पल्स, जैसे मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज की वेव होती है। यानी कि इस न्यूरॉन को जिस पे ये चार्जेस है, अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है, जब इसको कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो ये चार्जेस बदल जाएंगे। ये जो अंदर नेगेटिव चार्ज है इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के एक हिस्से से दूसरे की तरफ ट्रैवल करेगा, उसको आप नर्व इम्पल्स कहेंगे। तो नर्व इम्पल्स तब शुरू होता है, इनिशिएटेड व्हेन अ थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ न्यूरॉन। ये बात याद रखें, आपने क्या अप्लाई करना है? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस देना है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस हम कहते हैं एक मिनिमम स्टिमुलस, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस विच कैन प्रोड्यूस इम्पल्स। वो कम से कम स्टिमुलस जिसको आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सके, वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया आपकी स्किन पे आके बैठा है, आपको नहीं पता चलेगा, आपके न्यूरॉन उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है वो बैक्टीरिया बहुत ही लो इंटेंसिटी का स्टिमुलस देते हैं जिसको आप डिटेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये मार्कर टच करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ टच हुई है, तो ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है। अच्छा भाई, अप्लाइड टू वन एंड ऑफ न्यूरॉन, तब इससे शुरू होता है, यानी आपको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस चाहिए पहले तो नर्व इम्पल्स पैदा करने के लिए। अब एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन व्हेन इट इज कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। जैसे जब एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में से मैसेज गुजर रहा हो, उस वक्त उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल खत्म हो जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर इतने चार्जेस होते हैं नेगेटिव, लेकिन जब आप उसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो ये चार्जेस जो है ये तब्दील हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जगह पॉजिटिव ले लेता है और वही एक्शन पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन व्हेन इट इज कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, जब उसमें से इम्पल्स गुजर रहा हो। और याद रखें उस दौरान जो मेम्ब्रेन है इनसाइड बिकम पॉजिटिव, वो अंदर से पॉजिटिव हो जाती है। और कितनी पॉजिटिव होती है? +50 मिली वोल्ट। यानी कि वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, उसकी बजाय +50 मिली वोल्ट। ये एक्शन पोटेंशियल का वोल्टेज डिफरेंस है। और आउटसाइड से फिर ज़ाहिर बात है, जब इनसाइड से नेगेटिव है तो आउटसाइड से पॉजिटिव होगी। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, इसके क्या क्या स्टेजेस है, इसके लिए इस न्यूरॉन से हम लोग समझते हैं। सारा कुछ हम डिटेल में समझते हैं। पहले न्यूरॉन के हिस्सों को आपको पता है कि ये हिस्से जो न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है, तो ये हिस्से इसका, ये जो बड़ा हिस्सा है ये इसका एक्सॉन है। तो एक्सॉन ने नर्व इम्पल्स को लेके जाना है अवे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक्सॉन में यहाँ पे कोई स्टिमुलस अप्लाई हुआ, ठीक है, ये जो थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसी को समझ ले मैंने ये नीचे बना लिया। डायग्राम ये इस तरह से है, ठीक है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो दो हिस्से हैं उसको काट के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। रेस्टिंग स्टेट में क्या चार्जेस हैं? रेस्टिंग स्टेट में इन साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं,
और आउटसाइड पे पॉजिटिव है। जब तक स्टिमुलस अप्लाई नहीं हुआ मेम्ब्रेन पे ये चार्जेस है। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक स्टिमुलस अप्लाई किया इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे एक स्टिमुलस था जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, यानी कि जिसको आपका न्यूरॉन डिटेक्ट करे। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है, -45 मिली वोल्ट का स्टिमुलस इतना होना चाहिए, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा भाई, जब ये स्टिमुलस आपने अप्लाई किया चार्जेस बदल गए, अंदर वाली साइड पे क्या चार्ज आ गया, थोड़ी सी देर के लिए वक्ती तौर पे अंदर वाली साइड जो है वो बिकम पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम नेगेटिव, एंड दिस न्यू पोटेंशियल इज कॉल्ड, दिस न्यू पोटेंशियल इज एक्चुअली एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जिस जगह पे स्टिमुलस अप्लाई किया गया है सिर्फ उस जगह पे चार्जेस में तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली कैसे आई है, क्या वजह थी जब न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया गया तो उसमें चार्जेस की तब्दीली आई। इसके लिए आपने ये समझना है सोडियम एंड पोटाशियम आयन। आपको पता है कि रेस्ट की हालत में जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसमें आउटसाइड पे सोडियम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये फ़र्ज़ कर ले सोडियम के आयन है, ये आउटसाइड में बहुत ज़्यादा है और इनसाइड में बहुत ही कम होते हैं। और इनसाइड में क्या ज़्यादा होते हैं, पोटाशियम ज़्यादा होते हैं। ये फ़र्ज़ कर ले ब्लू वाले जो है ये पोटाशियम के पॉजिटिव आयन है। तो दोनों का फ़र्क है, एक आयन जो है वो आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा है, एक इनसाइड पे बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं दोनों आयन्स ने मिलकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। कैसे, इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम एक दे रहा हूँ। ये डायग्राम आपको समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगा, अब ये सिर्फ मेम्ब्रेन का एक हिस्सा बना रहा हूँ, इस मेम्ब्रेन में रेस्टिंग स्टेट में आउटसाइड पे है जी पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड पे है नेगेटिव चार्ज। जब इसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई किया गया, जब इस पे स्टिमुलस अप्लाई किया तो फिर एकदम जो चार्जेस थे सोडियम, वो जो सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा थे, ये जी जैसे ये सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा थे, एकदम ये अंदर आने लगते हैं। अब सोडियम जब अंदर आए कि सोडियम पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इस वजह से अंदर मेम्ब्रेन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब ये क्यों होती है, ये पहले फैक्टर को यहाँ से डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाया हुआ है कि जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ चार्जेस बदल गए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह एक्शन पोटेंशियल ने ले ली। यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे। तो इसके लिए मैं पहले आयन्स बना लेता हूँ। जो सोडियम के आयन्स है वो बाहर बहुत ज़्यादा है। अब सोडियम आयन को मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये सोडियम के आयन्स हैं जो आउटसाइड पे बहुत ही ज़्यादा है और इन साइड पे इनकी कंसंट्रेशन बड़ी मिनिमम है। इसी तरीके से वो जो पोटाशियम आयन है वो इन साइड पे बहुत ही ज़्यादा है और आउटसाइड पे उनकी कंसंट्रेशन बड़ी माइनर है। जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो मेम्ब्रेन के अंदर ये एक गेट है, इस तरह के बहुत से गेट होते हैं। इस गेट का नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। नाम याद रख ले, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यानी एक ऐसा चैनल है जो तब ओपन होता है जब मेम्ब्रेन में अंदर और बाहर पे पोटेंशियल का फ़र्क आ जाता है। यानी कि जब तक रेस्टिंग पोटेंशियल है तब तक ये चैनल बंद है। ये आप इसको क्लोज देख रहे हैं। जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ, जब मैंने ये स्टिमुलस अप्लाई किया तब क्या होता है, तब इस स्टिमुलस की वजह से थोड़ा सा चार्जेस में फ़र्क आ जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। और जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इधर मैंने आपको बताया था -45 मिली वोल्ट, ये मैंने आपको लिख के दिया था -45। यानी अगर कोई स्टिमुलस हम अप्लाई करें, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट, जब आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस पर लगाते हैं तो फिर क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में थोड़ी सी तब्दीली आती है। जैसे वो -70 से -60 पे आया तो -60 पे वो जो रेस्ट एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, -50 पे नहीं बनेगा। जब इससे बिलो आएगा -45 पे, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सोडियम गेट ओपन हो जाना है, क्योंकि सोडियम गेट वोल्टेज गेट है और ये वोल्टेज का मतलब है ये करंट के लिए बड़ा सेंसिटिव है। जैसे इसको -45 मिली वोल्ट करंट मिलेगा, ये गेट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये गेट खुल गया, लो जी सोडियम गेट अब ओपन है।
ये ओपन सोडियम गेट जैसे ही ओपन होता है, एक बड़ी अमाउंट में सोडियम बाहर से अंदर आ जाता है, सोडियम अंदर आ जाते हैं, और ये जो सोडियम जब अंदर आते हैं ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिस्टर्ब करते हैं। यानी अगेन ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, इसमें सोडियम गेट जब ओपन हुआ यहाँ से तो बहुत सारे सोडियम अंदर आए। जब वो बहुत सारे सोडियम अंदर आए तो उन्होंने उस जगह पे मेम्ब्रेन को कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो ये है इनिशिएशन सोडियम गेट की वजह से। और कौन से सोडियम गेट, वोल्टेज गेटेड। अच्छा, इसी मेम्ब्रेन में पोटाशियम गेट भी होते हैं जिन पे थोड़ी सी बात करेंगे। वहाँ से थोड़ा सा पोटाशियम बाहर भी जाता है क्योंकि पोटाशियम अंदर बहुत ज़्यादा है। जब ये गेट खुलते हैं, इनके अलावा एक और गेट होता है पोटाशियम गेट, उससे थोड़ा सा पोटाशियम बाहर जाता है, ज़्यादा नहीं। तो मोर पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए, अंदर से मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव हो गई। कितनी हुई, +50 मिलीवोल्ट हो गई। ये एक्शन पोटेंशियल है या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब दूसरा फैक्टर देखिए, चार्जेस आर रिवर्स्ड, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। ये मैंने सिर्फ आपको इनिशिएशन बयान की है। अब इसका अगला हिस्सा प्रोपगेशन है, यानी कि ये नर्व इम्पल्स जो यहाँ पैदा हुआ ये आगे की तरफ कैसे मूव करेगा। तो स्टूडेंट इसका बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे स्टिमुलस लगा तो यहाँ पे इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब आपको पता है कि बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोडियम गेट है ये वोल्टेज के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जब यहाँ से चार्जेस अंदर मूव करना शुरू होते हैं तो जाहिर बात है इस जगह पे भी वोल्टेज का फर्क आएगा और इस जगह पे भी। तो फिर यहाँ पे जो सोडियम गेट होते हैं वो ओपन होते हैं, यहाँ से चार्जेस अंदर आने लगते हैं, फिर उससे नेक्स्ट सोडियम गेट ओपन होता है। तो यूँ ये सारा प्रोसेस चलता रहता है और नर्व इम्पल्स मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है। अब पैसेज क्या होता है, मेम्ब्रेन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन एंड टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो है यही एक्शन पोटेंशियल ही है। यानी एक्शन पोटेंशियल सिर्फ ये जो चार्जेस का फर्क है उसको कहते हैं, और वो जब ट्रैवल कर रहा होता है उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल को। अच्छा, सोडियम गेट क्लोज कब होते हैं? देखिए, सोडियम गेट ओपन होते हैं उस टाइम जब पोटेंशियल -70 से कितना गया, -70 से -45 हुआ। ये थ्रेशोल्ड था, इस पे सोडियम गेट ओपन हुआ, सोडियम अंदर आने लग गया। और जैसे ही ये -45 पे सोडियम गेट ओपन था और जैसे ही अंदर का पोटेंशियल +50 मिलीवोल्ट हुआ, सोडियम गेट ने क्लोज हो जाना है। इस +50 ने सोडियम गेट को क्लोज करना है, सोडियम की मूवमेंट रुक जानी है। 4 वोल्ट में है, अगर इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करें तो +50 मिलीवोल्ट है। ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन टिल साइनेप्स, हत्ता कि ये साइनेप्स के मुकाम पे पहुंच जाता है। साइनेप्स पहले समझे क्या होता है। साइनेप्स ये एक न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इम्पल्स आ रहा था, ये पहले न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है, एक्सॉन है। अच्छा, अब ये न्यूरॉन ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट न्यूरॉन है तो ये अगला न्यूरॉन है। ये अगले न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा होगा, डेंड्राइट। अब इस एक्सॉन से इम्पल्स ने जंप करना है अगले न्यूरॉन के ऊपर, इस पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं। तो ये आप अगले टॉपिक में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में सुन लेंगे, साइनेप्स के मुकाबले एक्सचेंज कैसे होता है। फिलहाल इस ग्राफ को समझे। इस ग्राफ में इनिशिएशन भी बताई हुई है, इनिशिएशन के अलावा प्रोपगेशन भी बताई हुई है। इम्पल्स का मूव करना प्रोपगेशन कहलाता है, और इसके अलावा रिकवरी भी बताई हुई है। यानी एक बार न्यूरॉन ने मैसेज को कंडक्ट किया, उसके बाद दोबारा उसने रेस्टिंग स्टेट में चले जाना है। तो उसके लिए ग्राफ देखिए, शुरू में इस साइड पे मैंने लिखे हुए हैं मेम्ब्रेन के पोटेंशियल, जैसे -100, -80, -70। शुरू में -70 है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस स्टेट में आप मेम्ब्रेन को कहेंगे वो पोलराइज्ड है। अच्छा भाई, यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सप्लाई हुआ जो कि तकरीबन -45 था। यहाँ पे जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, ये स्टिमुलस है, तो फिर क्या हुआ, सोडियम गेट ओपन हो गए। सोडियम गेट ओपन हुए, यहाँ पे लिख देता हूँ Na गेट ओपन। जब Na गेट ओपन हुए, सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, तो मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज आ गया, +50 मिलीवोल्ट। यहाँ पे देखिए कितना चार्ज आ गया, +50 मिलीवोल्ट। ये है एक्शन पोटेंशियल। अब +50 मिलीवोल्ट जब चार्ज हुआ तो ये सोडियम गेट क्लोज हो गए। ये सोडियम गेट जैसे ही क्लोज हुए, ये सोडियम गेट था फॉर एग्जांपल, ये क्लोज हो गया। अब सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा है,
पोटाशियम भी अंदर ही ज़्यादा है, दूसरे आयन पोटाशियम बना लेते हैं, ये पोटाशियम भी अंदर ही ज़्यादा है, इसलिए अंदर से थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज हुआ। इस स्टेट को कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये थी पोलराइजेशन स्टेट। ये जो स्टेट है जिसमें पोलराइजेशन खत्म हुई, सॉरी, ये रीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन। अच्छा, +50 मिलीवोल्ट पे जाके सोडियम चैनल एकदम क्लोज हुए। फिर कौन से चैनल ओपन हुए? पोटाशियम चैनल। ये बेटा आपकी बुक में बात नहीं लिखी हुई, एक और चैनल है जिसका नाम है पोटाशियम चैनल, वो ओपन हो जाता है। वो किसको बाहर फेंकने लगता है? पोटाशियम को बाहर फेंकने लगता है। तो जब पोटाशियम बाहर जाते हैं तो मेम्ब्रेन पे इन साइड पे और दोबारा कौन सा चार्ज आ जाता है? अगेन जो है वो मेम्ब्रेन पोलराइज होने लगती है। और फिर क्या हुई? सोडियम के अंदर आने की वजह से डीपोलर हुई, यानी चार्जेस खत्म हुए। यहाँ पे खत्म होने के बाद दोबारा उसने क्या होना है? रीपोलराइज होना है। और ये कैसे होना है? पोटाशियम को बाहर भेज के, पोटाशियम आउटसाइड भेजे जाएंगे। अच्छा, बहुत से पोटाशियम बाहर भेज दिए जाते हैं इस स्टेज में, इसलिए जो मेम्ब्रेन है थोड़ी देर के लिए वो ज़्यादा ही इनसाइड से, मतलब ये दोबारा पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से दोबारा अंदर से क्या बन रही होती है? नेगेटिव बन रही होती है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है। इस स्टेज को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस हाइपर पोलराइजेशन के फ़ौरन बाद यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप काम करने लगता है, जिसका मैंने जिक्र पिछले लेक्चर में कर दिया है। वो पंप अगेन सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर देता है, जो रेस्टिंग स्टेट में होती है। और आप लोगों को पता है कि रेस्टिंग स्टेट में सोडियम को बाहर ज़्यादा रखा जाता है और पोटाशियम को इन साइड पे ज़्यादा रखा जाता है, यानी कि ये पंप यहाँ पे ऑपरेट करता है और मेम्ब्रेन दोबारा क्या हो जाती है? वो दोबारा पोलर हो जाती है। एक बार ये दोबारा चेंजेस सुने। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, सोडियम गेट खुले, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। एक्शन पोटेंशियल जो है वो पैदा हुआ। एक्शन पोटेंशियल +50 पे जाके सोडियम गेट क्लोज हो गए, पोटाशियम गेट खुल गए। तो पोटाशियम अंदर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा था, वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन करके बाहर जाने लग गया। जब पोटाशियम बाहर गया तो मेम्ब्रेन दोबारा से रीपोलराइज हुई, थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन उसमें आई और उसके बाद फिर सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट हुआ। उसने एटीपी को खर्च करते हुए उस मेम्ब्रेन को दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में भेज दिया। अब ये जो सारी चेंजेस हैं, इन चेंजेस में कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है, यानी एक नर्व इम्पल्स पैदा होता है, कंडक्ट होता है, उसके बाद मेम्ब्रेन दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है दूसरे इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये था लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।